Hello students, now today we are going to learn about the English. Now our next lesson name is what? Now let's see. An alert baker. It is our next lessons. Now let's see in this. We know that alert means we have to some sign of the obstacles or the problems. We have to become an alert. And baker means they cook or some bake. Like this, we are going to learn about this story. Look at the picture first of all. Now let's start the story. This incident took place several hundred years ago. A fierce battle was being fought between the Turks and Austrians. ये जो कहानी है वो 100 साल से भी ऊपर की कहानी है. इस कहानी में बैटल हुआ था टर्क्स के बीच में और ऑस्ट्रेलियन के बीच में. ये दोनों कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के बीच में क्या हुआ था, बैटल हुआ था. सेवरल लाइव्स हैड बीन लॉस्ट ऑन बोथ साइड. जब ये युद्ध हुआ था तो दोनों साइड, टर्क्स के साइड के में भी और ऑस्ट्रेलियन के साइड में भी बहुत सारे लोग मारे गए थे, घायल हो गए थे. The Austrians had not considered defeat, but they had retreated into the safety of their capital city Vienna. अब जब टर्क्स और ऑस्ट्रेलियन के बीच युद्ध हुआ था तब ऑस्ट्रेलियन हार नहीं मान रहे थे कि हम इतने जल्दी हार क्यों माने, बट उन्होंने अपने पूरे जो ऑस्ट्रेलियन के जो पीपल्स है उनको सेफ्टी करने के लिए कैपिटल वियना, ऑस्ट्रेलियन की कैपिटल सिटी का नाम था वियना, इस वियना सिटी में वो सेफ्टी के लिए रहने लगे अपने पूरे पीपल के साथ. The gates were heavily guarded and no one could go out of the city for any work, however urgent it may be. Sentries were posted all over the high walls of their keeping a close watch on the enemy. The Turks had surrounded the city of Vienna. अब यहाँ के जो राजा थे उन्होंने कहा था हम वियना सिटी से बाहर नहीं जाएंगे. यहाँ पर जो गेट दिखा है वहाँ पर दो बड़े बड़े मैसिव गार्ड रखे गए थे और जो आउटसाइड था वहाँ पर हमें इनेमीज थे, मीन्स हमारे टर्क्स ये बैटल के हमारे इनेमी थे ऑस्ट्रेलियन के. ये सिटी कौन है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियन इज वियना. और यहाँ के जो राजा ने कहा था कि इस सिटी से बाहर कोई नहीं जाएगा. अब अर्जेंट काम हुआ तो भी कोई नहीं जाएगा क्योंकि बाहर हमारे ऊपर आँख लगाए बैठे थे हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन. Many weeks passed this way. People were as disappears as they could get no food from the country, and whatever was within the city was fast getting over. If they did not surrender, they would die of hunger, and if they surrendered, the Turks would certainly put them to death. They felt trapped either with death they felt was imminent, either by starvation or the hands of the Turks, their enemies. अब बहुत हफ्ते, many months, many weeks are gone. बहुत हफ्ते, बहुत महीने गुजर गए. अब इनको खाने की सैक्रिसिटी होने लगी तो यहाँ के लोग अब उनको स्टारवेशन यानी भूख से मर जाएंगे, हंगर से मर जाएंगे. अगर ये भूख के कारण बाहर गए कुछ खाना ढूंढने के लिए तो टर्क्स उन्हें मार डालेगा. ऐसे वो बहुत बड़ी दुविधा में गिर गए थे, डिलेमा उनको इसलिए इस तरह वो एक ही सिटी में कैद हो गए थे. इसलिए वो बाहर जाएंगे तो टर्क्स उन्हें मार डालेंगे, अगर वो अंदर रहेंगे तो वो स्टारवेशन यानी भूख, हंगर से मर जाएंगे. As a luck would have it, a very strange thing happened one day that saved them. एक दिन क्या हुआ, एक चीज़ के कारण उनकी जान बच गई. कैसे उनकी जान बची वियना सिटी में के लोगों की, चलो आगे पढ़ते हैं. A baker was preparing the flour that had to made into bread the next morning. It was a late evening and there was silence around. अब एक दिन क्या हुआ, रात के समय एक बेकर
यहाँ पर एक बेकर है जो खाना बना बहुत रात हो गई थी, उसको देर हो गई थी खाना बनाने के लिए, इसलिए उसने क्या किया, रात के समय वो अपना काम कर रहा था। रात का समय था तो चारों तरफ सुनसान था, किसी की आवाज़ नहीं थी। Suddenly he heard a strange rattling sound. It seemed to be coming from behind him. He turned to look, but the noise stopped. जब वो अपना डो मीन्स आटा लगा रहा था तब उसने अचानक एक आवाज़ सुनी, रैटलिंग, चमक चमक वाली, ऐसी धम धम वाली। तब जब उसने अपने आसपास देखा, पीछे मुड़कर देखा तो अचानक वो आवाज़ बंद हो गई। उसके बाजू वाले रूम में ही इसकी आवाज़ आ रही थी। Brushing it aside, he began to concentrate on his door. But lo, what was this? The sound was repeated. फिर उसने क्या किया, छोड़ दो, अब तो कोई आवाज़ कहीं से भी आ रही हो, बिल्ली होगी, कुछ होगा। वो फिर अपना काम करने के लिए डो लगाने लगा। बट क्या हुआ, सडनली वो आवाज़ फिर से आ गई। His curiosity was aroused. He stood absolutely still and listened carefully. तब उसने क्या किया, अपना काम ऐसा ही रन दिया और स्टैचू की तरह वो आवाज़ सुनने लगा। The sound was coming from behind him. उसके जो अगले नेक्स्ट रूम है उसमें वो आवाज़ आ रही थी। He turned around and cautiously moved towards the direction of sound. धीरे धीरे टिप-टो के जैसे उस रूम में चलने लगा और वो साउंड कहाँ से, किसकी साउंड है रैटलिंग की, वो जा रहा था उसे सुनने के लिए। The sound wasn't continuously, it would stop at regular intervals. बट जो वो साउंड आ रहा था, एक बार ज़ोर से आ रहा था, एक बार बंद हो रहा था, ज़ोर से बंद, ऐसी इंटरवल की तरह आ रहा था। The rattle was stronger now. जब टिप-टो की तरह उस रूम की तरफ जाने लगा तो साउंड ज़ोर ज़ोर से उसके कानों पर आने लगा। He had reached a table at the other end of the room. नेक्स्ट रूम में जो टेबल के पास वो चला गया, he bent down and there discovered the source of the noise. और वहाँ से उसे पता चला कि नॉइज़ कहाँ से आ रही है। वो बेंड हुआ टेबल के नीचे और उसने क्या देखा, देखो आगे। Below the table in a corner stood a toy drum. The drum belonged to the Paul, his youngest son. जब उसने नेक्स्ट रूम में देखा कि टेबल के नीचे एक ड्रम है, जो ड्रम किसका है, उसके छोटे बच्चा जिसका नाम है पॉल। और उस ड्रम पे क्या रखे हैं, मार्बल्स रखे हैं। इसकी आवाज़ आ रही है, उसको पता चला, बट कैसे, इसको तो कोई बजा ही नहीं रहा, तो आवाज़ कैसे आ रही है। The baker sat on the floor to observe the drum. Every few seconds the head of drum would shake and the little marbles would dance on it. That was the source of the sound. अब उसको गौर से देखने लगा ड्रम को, और थोड़ी देर में बजता है और ऊपर के मार्बल डांस करने लगते हैं और उसकी वजह से वो साउंड, रैटलिंग साउंड हो रहा था। The baker became very alert. He put his ear the ground and heard the tap tap tap. बट इसे कोई बजा नहीं रहा तो आवाज़ कैसे आ रही है, इसलिए इस बेकर ने अपने हेड ग्राउंड पर रखा और धीरे धीरे ज़मीन के अंदर की आवाज़ सुनने लगा। तो ज़मीन में अंदर की आवाज़ आ रही थी, टिप टैप 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 टैप। इसकी वजह से, उस वाइब्रेशन वजह से ये ड्रम भी बजने लगा था। अब वो बहुत अलर्ट हो गया था बेकर। It was the almost continuous. He frowned, trying to think what could this be. अब उसको लगा ज़मीन में टैप टैप की आवाज़ कैसे आ रही है, कौन कुछ कर रहा है क्या ज़मीन के नीचे। Then he struck him this regular tapping sound was caused by the blows of pickaxe. अब उसे पता चला कि जब हम कुछ खोदते हैं ज़मीन में तो हम पिकैक्स का यूज़ करते हैं, जैसे टनल करते हैं खोदना। उसे लगा कि अब हमारे जो वियना सिटी के बाहर जो टर्क्स है वो हमारे ज़मीन खोद रहे हैं और सुरंग के द्वारा हमारे सिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो अलर्ट हो गया था बेकर। द टर्क्स वेयर डिगिंग अ टनल अंडर द वॉल्स ऑफ द सिटी, देयर सिटी।
अब टर्क्स क्या कर रहे थे, गेट के बाहर से खोद रहे थे पिकैक्स की वजह से और सुरंग बना रहे थे डायरेक्टली वियना सिटी में एंटर होने के लिए। अब बेकर को उस रैटलिंग साउंड की वजह से पता चला कि कोई हमारी टनल कर रहा है हमारे सिटी में आने के लिए। The baker began of tremble that composing himself he rushed out. He had to warn the rulers of the Turks' plan. The rulers immediately sent to a team led by the army chiefs. जब बेकर राजा के पास गया और उन्होंने ये सब कहानी इनको सुनाई और तभी तुरंत राजा ने अपने पूरे आर्मी को इसके घर पे भेज दिया। कौन सी आवाज़ आ रही है, ये झूठ तो नहीं बोल रहा, ऐसे जानने के लिए। दे टू सॉ ड्रम रैटल, उस आर्मी ने भी वो रैटल साउंड सुना। द मार्बल डांसिंग ऑन द हेड ऑफ द ड्रम, दे हर्ड द रेगुलर टैप 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 ऑफ पिकैक्स एंड वी आर कन्विंस्ड दैट द ट्रक्स वी आर डिगिंग टनल राइट इनटू द सिटी। अब आर्मी को भी पता चला कि ये सच बात है। अब टर्क जो आउटसाइड थे वो हमारे सिटी में टनल खोद रहे थे, सुरंग निकाल रहे थे, ऐसे उन्होंने अपने राजा को बोल दिया। ये सब अलर्ट हो गया। अब उनको पता चल गया था कि अब हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल आने वाला है। अब इन्होंने एक प्लान किया। द ऑस्ट्रेलियन ओपन द सिटी गेट्स एंड टूक द टर्क्स बाय सरप्राइज। तुरंत ये बात सुनते ही उन्होंने अपना गेट्स खोल लिया था वियना सिटी का और डायरेक्ट टर्क्स पर अटैक कर लिया। After a short but fierce battle, the Turks turned and fell, leaving the Austrian free. अब यहाँ पर युद्ध हो गया था टर्क्स और ऑस्ट्रेलियन के बीच में। युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए बट जीत आखिर किसकी हुई, ऑस्ट्रेलियन की हुई। At last the emperor then called the baker to the palace. अब जब एम्परर सम्राट ने उस बेकर को बुलाया, क्योंकि बेकर की वजह से ही पता चला कि हमारे वियना सिटी पे कौन सा ऑब्स्टेकल आने वाला था, इसलिए उसने उसका धन्यवाद करने के लिए अपने पैलेस में बुलाया। आई हैव हर्ड दैट वी ऑल ओ आवर सेफ्टी टू यू, अ टॉय ड्रम एंड मार्बल्स अलर्टेड यू and you found out the reason. You took timely steps and now we are free and safe. How can we reward you, my good man? एम्परर ने क्या कहा कि तुम्हारी वजह से हमें हमारे वियना सिटी का जो बहुत बड़ा संकट था वो हमसे दूर चला गया। अब बताओ तुम्हें कौन सा रिवॉर्ड दूँ मैं? Your Majesty, I am a man of a humble beginnings. I don't want riches or rank. बट इन बेकर ने क्या कहा, मुझे कोई रिच पर्सन नहीं बनना और मुझे कुछ आपसे लेना भी नहीं है। बट गिव मी परमिशन, बट मुझे एक परमिशन दो। किस बारे में? इफ़ पॉसिबल दैट आई मे बेक माई ब्रेड टू शेप ऑफ क्रिएशंस विच इज़ ऑन द टर्किश फ्लैग। बेकर ने क्या कहा, मुझे एक परमिशन दो कि मुझे जो मून का हाफ सर्कल रहता है उस तरह का एक मुझे डिश बेक करना है। दिस वे दोज हु ईट माई ब्रेड विल ऑलवेज रिमेंबर अवर ग्रेट विक्ट्री। अब ये जो बेक किया हुआ जो ब्रेड है जो खाएंगे लोग और हमारी इस विक्ट्री को हमेशा याद रखेंगे इन मेमोरेबल्स। The emperor was surprised at the strange request. अब सम्राट एम्परर को लगा ये ऐसे कैसे अपनी वो रिक्वेस्ट कर रहा है, बट ही ग्रांटेड एट इवंस, उन्होंने हाँ कह दिया उसकी ये बात को। यंग मैन प्लीज सेंड द फर्स्ट लॉट यू बेक टू पैलेस सो देन दैट आई कैन एन्जॉय इट फर्स्ट। बट एम्परर ने क्या कहा कि जो तुम फर्स्ट बेक करोगे वो हमारे पैलेस में मुझे खाना है फर्स्ट वो। Then Baker created shape, bread became so famous that he soon made a fortune. उस मून के आकार, हाफ मून के आकार का जो ब्रेड था उसकी वजह से उसका भाग्य खुल गया। सब लोग उसे खाने लगे और उसकी वजह से जो सिटी का नाम था उसने अपने बेक का नाम क्या रखा, द वियना रोल। इस तरह की ये जो स्टोरी है आपको पता चली होगी। This whole story about the ancient story depends upon the battles between the Austrian and Turks. In their city of the Austrian capital is Vienna.
they all the peoples are struggling from the battles, and they won bakers how to leave them in the best victory of the Vienna city. Like this stories depends upon. I hope you have might understand this story. Now I will give you the homework you have to do.